बच्चों नमस्कार। कक्षा 9 भौतिक विज्ञान, वीडियो नंबर 36, अध्याय 5 ध्वनि। ध्वनि के बारे में बताएंगे। प्रश्न संख्या 1 है, ध्वनि से आप क्या समझते हो और यह किस प्रकार उत्पन्न होती है, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए, इससे पहले हमने आपको कार्य ऊर्जा के बारे में बताया था। तो ऊर्जा, ध्वनि भी एक ऊर्जा है। तो ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जिसका प्रभाव हमारे कानों पर पड़ता है और कंपन करती हुई कोई वस्तु ध्वनि स्रोत का कार्य करती है, जो तरंगों के रूप में चारों ओर फैलती है, जैसे ताली बजाना, स्वरित का कंपन के द्वारा उत्पन्न ध्वनि। इस प्रकार हम ध्वनि को परिभाषित करते हैं। प्रश्न संख्या 2, ध्वनि संचरण से आप क्या समझते हो। संचरण का मतलब गमन करना होता है। विभिन्न माध्यमों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग रूप में संचरित होना ध्वनि संचरण कहलाता है। ध्वनि तरंगें माध्यम के कणों की गति की सहायता से अभिलक्षित की जाती हैं और ये यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। आगे प्रश्न संख्या 3 देखिए, ध्वनि तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। उत्तर है, माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के आधार पर तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अनुदैर्घ्य तरंगें, नंबर 2 अनुप्रस्थ तरंगें। अब हम इनको परिभाषित करेंगे। अनुदैर्घ्य तरंगें किसे कहते हैं। तो वे तरंगें जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग संचरण की दिशा के समांतर होता है, अनुदैर्घ्य तरंगें कहलाती हैं। ये तरंगें तीनों माध्यमों में यानी ठोस, द्रव, गैस में उत्पन्न की जा सकती हैं, जैसे स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें। स्प्रिंग में ये हमारा सघन माध्यम, जहाँ घनी तरंगें कंपन चक्कर जो स्प्रिंग के चक्कर है, ये विरल है, ये सघन है, ये विरल है। इस तरीके से ये तरंगें गति करती हैं। प्रश्न संख्या 5, अनुप्रस्थ तरंगें किसे कहते हैं। वे तरंगें जिनमें माध्यम के कण अपनी ब्रह्मावस्था से तरंग संचरण दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। जैसे कि खूंटी से बंधी रस्सी में उत्पन्न तरंगें। एक देखिए, रस्सी में ये तरंगें जो उत्पन्न होती हैं, इस तरीके से आपको चित्र में दिखाया गया। तो जो इसका ऊपर का उभार होता है, इसे हम सुरंग कहते हैं। जो नीचे का होता है, उसे हम गर्त कहते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि ये जो दूरी होती है, या 2 सुरंगों की या 2 गर्तों के बीच की दूरी जो होती है, वो लैम्डा के बराबर होती है, जो हमारी ये तरंग की संचरण दिशा है। धन्यवाद बच्चों। इससे आगे का हम आपको वीडियो नंबर 37 में बताएंगे।